मेडिसन का आज फिर हम आपके लिए एक नई मेडिसन लेके आए हैं जो कि फिलबदी होगी और किसी डॉक्टर को पता नहीं होता कि आज की कौन सी मेडिसन है जिस पे हमने डिस्कशन करना है। सब डॉक्टर साहिबान अपना अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ख़ासतौर पे हमारे जो दो सुपरस्टार यहाँ पे बैठे हुए डॉक्टर तारिक महमूद साहब और डॉक्टर अली मोहम्मद साहब अपने कई सालों का तजर्बा जो है यहाँ पे बयान करते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर एजाज अली साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और इनका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है गुर्दों से मुताल्लिक। तो हमें इन सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होता है। जहाँ पे कोई चीज़ रह जाती है वो हमें ये हमारे सीनियर जो हैं वो गाइड करते हैं। तो आपको वेलकम कहते हैं हम अपनी इस नशिस्त में। डॉक्टर अली साहब के घर में हमारा डिनर था, हम लोग से यहाँ सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज की जो मेडिसन है वो है एस्टाफिसिगेरिया और बड़ी ही ज़बरदस्त मेडिसन है। इससे मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रूमर्स जो हैं आज इसको हम सच साबित करते हैं कि ये क्या चीज़ है और कैसे कैसे जो है वो लोगों पे काम करती है। तो गुजारिश करूँगा डॉक्टर एजाज अली साहब से कि वो हमें एस्टाफिसिगेरिया के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। एस्टाफिसिगेरिया का जो मेन कोर है ना जी, वो है कि एलिमेंट्स फ्राम इंसल्ट होने से अगर कोई तकालीफ पैदा होती हैं, इसका पेशेंट जो होता है बड़ा टची होता है और वो स्ट्रेस को डील नहीं कर सकता। वो अगर उससे डील करता है स्ट्रेस से तो फिर ऐसा है कि उसके अंदर होपलेस पैदा होना शुरू हो जाती है और वो अंदर ही अंदर ब्रूडिंग कुड़ना शुरू कर देता है। तो जो लोग अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते, वो उनके लिए बड़ी बेस्ट है। गुस्सा अगर किसी ने अंदर दबा लिया है, निकाल नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं होती गुस्सा निकालने की, उसी वजह से उसको फिर वो मास्टरबेशन भी करता है और अंदर ही अंदर कोई ना कोई तकलीफ पैदा होना शुरू हो जाती है। तो आप डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि इससे उनके ऑर्गन्स के ऊपर कोई फ़र्क पड़ जाता है? जी, खराबी का जो आंसर है ना वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है। जब आपके एक्सपीरियंस में ज़्यादा कहाँ मेरे एक्सपीरियंस में जहाँ पे इंसल्ट का है ना वहीं पे इसको यूज़ किया है और बड़े अच्छे इसके नतीजे मिले हैं। मेरे पास एक दफ़ा एक फैमिली आई थी तो वो बच्ची जो थी बड़ी बालग हो गई थी लेकिन उसे पीरियड्स नहीं हो रहे थे। तो काफ़ी जगह से उसने इलाज भी कराया। तो आखिर में खोज ये लगा कि जब वो बहुत छोटी क्लासों में थी तो स्कूल में कोई फंक्शन था, तो उस फंक्शन में अपीयर हुई तो साथ वाली उसकी सहेली ने उसका कि ए तेरा ए मुँह है को जा मुँह तो लैके करेंगी। तो वो उसने इतना फील किया था और वही उसी बेस पे फिर उसको एस्टाफिसिगेरिया दी गई, उसको पीरियड। बहुत अच्छा। थैंक यू। डॉक्टर एजाज अली साहब की ये खूबी है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं और फिर बड़ी अच्छी जो है वो मेडिसन जो है वो सेलेक्ट करते हैं और बहुत सारे इनके पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं। और अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर वहीद अज़ीमी साहब से कि वो हमें एस्टाफिसिगेरिया के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर। अस्सलाम वालेकुम। एस्टाफिसिगेरिया सप्रेशन की दवाई है जहाँ इमोशन सप्रेशन होगा, एंगर सप्रेशन होगा, मॉर्टिफिकेशन होगी या इंसल्ट होगी, किसी भी हवाले से जब सप्रेशन होगा तो एस्टाफिसिगेरिया उसकी दवाई है। इसके अलावा मास्टरबेशन के या सेक्सुअल सप्रेशन के हवाले से भी ये बड़ी इस्तेमाल होती है दवाई। इसके अलावा स्टाई के हवाले से या स्टाई के बाद जो सिस्ट बन जाती है इस एरिए में, आँख के एरिए में, उसके लिए बड़ी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ऑपरेशन के आफ्टर इफेक्ट्स के लिए बहुत बड़ी दवाई है क्योंकि इसके जो कट्स है ना, ये शार्प चीज़ों से अगर किसी चीज़ को कट लग जाए तो उसमें ये यूज़ होती है, कट्स के लिए यूज़ होती है। तो ऑपरेशन भी चूँकि नाइफ से होता है, ब्लेड से होता है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स के अलावा अगर किसी को जैसे कालूसन के साथ कंपेयर होती है गुस्से में, बच्चे को, छोटे बच्चों को अक्सर डांट डपट दिया जाए या गुस्सा किया जाए तो उनको पेट दर्द शुरू हो जाता है, तो एस्टाफिसिगेरिया कंपेयर करती है कालूसन के साथ। इसके अलावा अगर ऑपरेशन के बाद, पेट के ऑपरेशन के बाद पेट में दर्द हो या नाउजिया वॉमिटिंग हो तो उसमें भी ये यूज़ होती है। इसके अलावा इसके चक्कर बड़े स्पेसिफिक किस्म के हैं, काकुलस के साथ मिलते जुलते हैं। काकुलस तो मतलब बहरी जहाज या कार उसमें चक्कर आते हैं ना, लेकिन इसमें इसके चक्कर, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये चक्कर आ रहा होता है पेशेंट को और ज़ोर से घूमने से वो चक्कर वो उसका ठीक हो जाता है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वहीद अज़ीमी साहब बता रहे थे। अब डॉक्टर आबिद रशीद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमें एस्टाफिसिगेरिया के बारे में अपने खूबसूरत
दिलचस्प वाक़या सुनाए। डॉक्टर आबिद रशीद। स्टेफी सेगेरिया जैसे डॉक्टर एजाज साहब कबीर साहब ने कहा कि ये गुस्से को सप्रेस करने की मेडिसिन है। किसी वजह से किसी की इंसल्ट हुई या गुस्सा सप्रेस किया हो तो उससे कोई मसले मसाइल पैदा हो गए हों तो इससे ऐसा होता है। अमूमन पहले बहू आती है, कहती जी मेरी सास ने ऐसे कर दिया, मेरी सास को, वो जो भी इससे मसले मसाइल होते हैं तो वो उसको स्टेफी सेगेरिया दें तो वो ठीक हो जाती है। क्योंकि वो घर के माहौल से तंग आके परेशान होकर फिर उसके मसले मसाइल हो जाते हैं तो अपने गुस्से को सप्रेस करती रहती, बोल नहीं सकती। तो ज़्यादातर ऐसी जब बहुएँ होती हैं उनकी ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। फिर ये ऐसा दांत दर्द इसमें अंदर इन्फेक्शन हो और दांत सूजा हो, दर्द कोई ना हो, पेट ना मसूड़ा सूजा हो, और जब वो मरीज़ आता है तो आप स्टेफी सेगेरिया दें, वो फौरी तौर पे उसका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी, उसका दांत भी बेहतर हो जाएगा। फिर ये जिनके बच्चों के जुएँ पड़ जाती हैं, ये जुओं की बहुत अच्छी दवाई है, खाने के लिए भी दें। और क्यू में मदर टंकर में जब वो बच्चा नहाता है या जो खातून है बड़ी है जिसके भी जुएँ सर में तो नहाता, तो आखिरी जो मग्गे होते हैं मग्गा होता है उसमें स्टेफी सेगेरिया क्यू में डाल के वो अपने मग्गा सर पे डाल लें तो उससे जुएँ इसकी आस्ता आस्ता मरना शुरू हो जाती हैं। तो बाकी तेज़धार आले से अगर कोई चोट लग जाए तो उससे जो मसले मसाइल पैदा होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। खासकर नई दुल्हनें होती हैं, नई नई शादी होती है, अगले दिन का अगर पेशाब बंद हो जाए, वो भी तेज़धार आला ही लगता है तो वो उनको नुकसान हो जाता है, उसकी वजह से पेशाब बंद हो जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। ठीक है, शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की कि स्टेफी सेगेरिया जो है वो अंदर कोई आपके गम छुपा हो, कोई डिप्रेशन हो, उसको ये बेहतर करती है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आसिफ मजीद पाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमें स्टेफी सेगेरिया स्टेफी सेगेरिया ट्राइमियाज़मेटिक दवाई है और ये आमतौर पे ये जो लोग जॉब करते हैं ना उनको बॉस वगैरह झड़कता है तो वो बोल नहीं सकते। तो जो भी नौकरी करने वाला बंदा, एक बड़ी तादाद है हमारे मुल्क में, तो पूछता हूँ तो प्रोफेशन में पहले स्टेफी सेगेरिया में देता हूँ, चाहे बड़े से बड़ा अफसर हो, क्योंकि उससे बड़ा उसको डांटता है। और ये रेप्रीमांड की बहुत बड़ी दवाई है। जैसे बच्चे डर लगता है उनको कि हमारी बेइज्जती ना को कर दे, उसमें कार्सिनोसिन को भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। दैट इज़ अ वंडरफुल रेमेडी। और उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बंदे के अंदर। तो स्टेफी सेगेरिया में इससे भी ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ मैं प्रोस्टेटाइटिस और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर करता हूँ और ये कमाल काम करती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ये जो मास्टरबेशन या हर वक्त ख्यालात जो है वो सेक्सी ख्यालात छाए हों उसके लिए, इसके अलावा आँखों के नीचे हल्के बड़े हों, कोई भी शार्प कट जो है वो बड़ा हो किसी चाकू से या अदरवाइज, तो उसके साथ स्ट्रॉन्शियम कार्ब का इस्तेमाल किया अभी आज ही मैंने, और वो कमाल उसने काम किया। स्टेफी सेगेरिया गुआंजनी और स्लाइस की बड़ी आला दवाई है पल्सटीला के साथ। तो ये बहुत ही यानी कि इंटरेस्टिंग दवाई है। गुस्से की भी ये बहुत बड़ी दवाई है। कोनियम के साथ इसको कंपेयर करें, स्टेफी सेगेरिया ना सिर्फ सप्रेशन की दवाई है बल्कि गुस्से की भी बहुत बड़ी दवाई है। तो जो भी इमोशनल सप्रेशन होगा, इसके अलावा स्किन की सप्रेशन की भी ये दवाई है। जी थैंक यू।